नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस पर। तो सीटेट का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें 5 पार्ट होते हैं। सभी के 30-30 प्रश्न आते हैं, 30-30 मार्क्स के। पहला है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। इस सेक्शन का प्रश्न करते समय आपको ये ध्यान रखना है पेपर 1 में कि आपको 6 से 11 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर देना है। तो ये CDP है, सेक्शन 1। दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स। इसमें क्या होगा, 15 नंबर का आपका बेसिक मैथ्स आएगा और 15 नंबर मैथ्स से सब रिलेटेड पेडागोजी, मतलब मैथ सब्जेक्ट्स का जो पेडागोजी है वो आएगा 15 नंबर। तो 15 + 15 मिला के 30 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें भी आपका 15 नंबर का इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टैटिक्स टाइप के प्रश्न आएंगे और 15 नंबर इन्वायरमेंट्स में पेडागोजी के प्रश्न आएंगे। तो ये आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 ये आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा, अगर आप हिंदी में स्ट्रांग हैं तो आप हिंदी ही चूज करिएगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 में जो पैसेज आते हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज 2 के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। तो लैंग्वेज 1 में 15 नंबर, हिंदी हो या इंग्लिश हो, 15 नंबर का पैसेज आएगा और 15 नंबर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी के प्रश्न आएंगे। और लैंग्वेज 2 में भी सेम चीज़ रहेगा, 15 नंबर का पैसेज रहेगा और 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा। तो लैंग्वेज चूज करते समय ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी रखिएगा और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश या उर्दू या अपनी अदर लैंग्वेज रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज 1 में जो पैसेज आता है लैंग्वेज 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका लेवल पैसेज का अप रहता है, यहाँ पर पैसेज का लेवल डाउन रहता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप लैंग्वेज 1 रखिएगा और सेकेंडरी को लैंग्वेज 2 रखिएगा। अब आते हैं प्राइमरी मतलब जूनियर के सिलेबस पर, जो कि 6 to 8 के लिए होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी मतलब आपको 4 पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें भी आपके 30 प्रश्न होंगे। पेपर 2 में आप जब CDP के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको 11 से 14 साल के बच्चे को ध्यान में रख के आंसर करना है। सेकेंड पार्ट होगा इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस या तो सोशल साइंस। अगर आपने चूज किया है मैथमेटिक्स एंड साइंस तो आपको सेकेंड पार्ट में मतलब 31 से 90 तक मैथमेटिक्स एंड साइंस करना है। लेकिन अगर आपने सोशल साइंस चूज किया है तो आपको 31 से 90 तक आपको सोशल साइंस करना है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट छोड़ देना है। अब आएंगे थर्ड पार्ट पे, वो हो जाएगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 सेम आप हिंदी रखिएगा, प्रयास करिएगा। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश या संस्कृत या अपनी अदर लैंग्वेज रख सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ें रहती हैं, जो पैसेज होता है थोड़ा लेवल अप रहता है, लेवल डाउन रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी आपको 15 नंबर का पैसेज मिलेगा, 15 नंबर का उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी। सेकेंड लैंग्वेज में भी 15 नंबर का पैसेज होगा, 15 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी। मैथमेटिक्स और साइंस में भी आपको 40 नंबर का जो है वो आपको मैथमेटिक्स और साइंस के प्रश्न मिलेंगे और 20 नंबर के जो आपको हैं वो मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड पेडागोजी के प्रश्न मिलेंगे। और सेम चीज़ सोशल साइंस में भी आपको 40 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और 20 नंबर का उस सब्जेक्ट के पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा। तो ये है पेपर 1 और पेपर सेकंड की बात। क्या सिलेबस में डिफरेंस है, तो डिफरेंस थोड़ा सा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में देखने को मिलता है। OMR भरते समय ध्यान रखिएगा, खैर उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 पहले कौन सा पेपर होगा। दोनों पेपर सेम डे होंगे, एक ही दिन में पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। पेपर 2 जो होगा 6 to 8 वाला, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में
9:30 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। पेपर फर्स्ट जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। ध्यान रखना है दोनों पेपर में 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 150 के 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 2.5 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आपको करने हैं। तो जो CDP के सेक्शन होते हैं उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक प्रश्न उसमें उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसलिए आपको ये समय बीतते पता नहीं चलेगा। तो समय मैनेजमेंट करते हुए आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और 90 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए, जनरल क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, और आपको अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। फीमेल हो या मेल हो, यहाँ पर फीमेल और मेल का कैटेगरी वाइज नहीं मिलता है, आप अपने कैटेगरी से पा सकते हैं। OBC, SC ST या EWS का भी यहाँ कैटेगरी नहीं मिलता है, आपको जनरल ही क्वालिफाई करना पड़ेगा 90 मार्क्स। अगर आप अपने स्टेट के लिए CTET की डिग्री लगाना चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी से लगा सकते हैं, लेकिन आप अदर स्टेट में CTET लगाना चाहते हैं तो कोई भी कैटेगरी हो आपको जनरल क्वालिफाइड करना ही होगा, तभी आप दूसरे स्टेट में CTET का जो सर्टिफिकेट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये CTET से रिलेटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या सिलेबस है, कि कौन सा पेपर पहले होगा, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर आपको अटेम्प्ट करना है, इस पर चर्चा। इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद।